हेलो, वेलकम टू सरित क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, और जिसके अंदर हम पार्ट नंबर 5 कवर करने वाले हैं, यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 1 2 3 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं वीडियोस की फॉर्मेट में। एंड जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि हमने कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया। हमने इंट्रोडक्शन से टिल लैंड जो लैंडस्लाइड है यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब जो आज का जो मेन एजेंडा है हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे इरोजन, डिपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। काफी इजी टॉपिक है, इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन की, तो ये दोनों जो फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अलग अलग है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिक्स है, यानी मिले हुए हैं। मिले हुए मतलब, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ये माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। एंड माउंटेनियस एरिया के बाद ये स्लोप क्या होता जाएगा, डाउन होगा। एंड ये एक हम कंसिडर करें एंटायर लैंडफॉर्म, ठीक है। ये जो एंटायर लैंडफॉर्म है, यहाँ से लेट अस सपोज क्या फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, रिवर। सो रिवर जब भी टॉप से डाउन में आ रही है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म होगी। क्वेश्चन आ सकता है, इरोजनल एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहले आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना है। इरोजन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड मटेरियल या फिर वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज ये जो वाटर है, इसने यहाँ से किसी मटेरियल को वेदर्ड किया, यानी कि वेदर तो ऑलरेडी था, उसको यहाँ से अपने साथ कैरी करके लेके आना स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ पे जो फ्लो का है, फ्लो है रिवर का फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जितने भी मटेरियल है ये भी कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड द डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला है, इरोजन। अब एक बात बताओ, रिवर के पास इन सेडिमेंट्स को कैरी करने के लिए एनर्जी है, आंसर इज यस। लेकिन क्या ये जितना भी सेडिमेंट है, मींस पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जो सेडिमेंट यहाँ पे रिसीव हुआ है रिवर के पास, इसके इरोजनल कैपेसिटी की वजह से, क्या रिवर इसको अपने अप टू द एंड कैरी कर सकती है, आंसर इज नो, अप टू द एंड कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि जो रिवर की काइनेटिक एनर्जी है, टोटल किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके स्लोप के ऊपर। जितना ज्यादा स्टीप स्लोप रिवर के पास, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सो अगर मैं इसको पूरे डायग्राम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, लेट सपोज ये हो गया पार्ट वन, और ये हो गया पार्ट टू, और ये हो गया पार्ट थ्री, इस एंटायर डायग्राम का। सो यहाँ पे अगर मैं रिवर की स्पीड देख रहा हूँ, वन टू थ्री में हर जगह पे अलग अलग होगी। तो रिवर क्या करेगी, जितने इसके साथ फाइन सेडिमेंट एट द एंड तक मूव कर सकते हैं, इट विल कैरी। इट मींस जो ये वाला जो पोर्शन अभी मैंने ड्रॉ किया है, इट्स रिप्रेजेंटिंग ओशन, यानी कि जितनी भी रिवर्स है वो किसके अंदर जाके मर्ज होती है, वो ओशन का जाके पार्ट बनती है। एंड जब भी रिवर किसके साथ जाके मर्ज होती है, ओशन के साथ, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। तो रिवर दोनों चीजें कर रही है, इरोजन भी कर रही है और साथ के साथ क्या कर रही है, डिपोजिशन भी कर रही है। तो कौन से फीचर बनेंगे, डेल्टा बनेंगे, फ्लड प्लेन बनेंगे, कौन से फीचर्स बनेंगे, ये आपका अपकमिंग जो लेक्चर है, यानी जो चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। फेल्यूबल टोपोग्राफी, एरिड टोपोग्राफी, ग्लेशियल टोपोग्राफी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर इन डेप्थ, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर अपकमिंग चैप्टर। ये जो दो इंपॉर्टेंट है, काफी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको समझाने के लिए ये पूरे लेक्चर्स इतनी डिटेल में बनाए। अदरवाइज ये जो पूरा चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, 1 से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो ये जितनी भी चीजें हैं, एक बार हम एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने किन किन वर्ड्स का यूज किया है इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। मोरलेस यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी इरोजनल एक्टिविटी होती है, रिवर अपने साथ सेडिमेंट को कैरी करके टॉप टू द एंड पार्ट, यानी एंड पार्ट कौन सा है, जहां पे रिवर ओशन के अंदर मर्ज हो रही है, क्लियर। सो देयर विद द थॉट, आज पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है थ्रॉट में। जब हम बात करते हैं किसकी, इरोजनल एक्टिविटी की, तो हमेशा एक चीज याद रखना, इरोजनल एक्टिविटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट। सो आई थिंक अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि कितने जियोमॉर्फिक एजेंट है जो इन सारे प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जब हम जियोमॉर्फिक एजेंट की बात करते हैं, तो वेरी फर्स्ट आपके दिमाग में कौन से एजेंट आते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले विंड, दूसरा है, अभी हमने रिवर की बात की, रिवर, तीसरा ग्लेशियर, फोर्थ, फोर्थ बताइए, आंसर है आपके सामने। सबसे पहला हमने वाटर देख लिया, ग्राउंड वाटर देख लिया। अच्छा, जब हम यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेंशन करते हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मतलब, यहाँ पे हमने वाटर मेंशन कर दिया और यहाँ पे ग्राउंड वाटर मेंशन कर दिया। तो जब हम वाटर कर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इट्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिवर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड वाटर, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कास्ट टोपोग्राफी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम,
कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बात करें। अब ये क्या होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कास्ट टोपोग्राफी बहुत इजी है, यानी जहाँ पे भी लाइमस्टोन मिलता है वहां पे टोपोग्राफी बनेगी। नाम कहाँ से आया, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो ये आपके टोटल 5 एजेंट है, वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड लास्ट में आता है वेव। अब वेव किससे रिलेटेड है, वेव आपका रिलेटेड है ओशन से। क्लियर। सो कुल मिला के कितने एजेंट हो गए, कुल मिला के यहाँ पे एजेंट है टोटल 5 एजेंट है। इसमें से कितने इंपॉर्टेंट है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें वाटर, ग्राउंड वाटर वाटर, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर एंड विंड, यहां तक हम कवर करेंगे। ठीक है, एक मिनट, एक तो मैं इसके शॉर्टकट भूल गया आज, भूल के गया, इसको इरेज करना है, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या देखा है कि जो माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर से रिवर फ्लो कर रही है, यानी कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट है माउंटेन को स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जब भी यहाँ पे स्मॉलर पीसेस की हम बात करते हैं तो वो दो चीजें करने वाला है। एक तो उसको अपने साथ क्या करेगा, कैरी करेगा, और कहीं पे ले जाके उसको डिपॉजिट करेगा। इन दोनों प्रोसेस के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की, राइट। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है, ये हो गया पॉइंट 1 और ये हो गया पॉइंट 2, ये इरोडेड मटेरियल, मतलब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिसको मैं अभी फॉर टाइम में सेडिमेंट बोल लेता हूँ, ये सेडिमेंट एजेंट क्या करेगा, इसको यहां से पिक करके डिपॉजिट कर रहा है 2 के ऊपर। क्लियर। सो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। अब इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जियोमॉर्फिक एजेंट की। नेक्स्ट आता है एब्रेशन। देखो एब्रेशन का मतलब क्या होता है, 3-4 वर्ड होते हैं, एक होता है एट्रेशन, एक होता है एब्रेशन। टाइम आने पे ये सारे वर्ड हम कवर करने वाले हैं। देखो ये क्या है आपका एक मिनट, ये क्या है आपका, लेट अस सपोज स्टोन, स्टोन 1 एंड स्टोन 2। जब आप दोनों स्टोन को क्या करते हो, आपस में रब करते हो। फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरे पास स्टोन 1 और ये हो गया स्टोन 2। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, कंसिस्टेंट रब करता हूं, सो इन दोनों का साइज जो है सेम रहेगा या फिर छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा होगा, यानी रबिंग हो गया एब्रेशन। और अगर इनका साइज छोटा हो रहा है तो उसको बोलते हैं एट्रिशन। क्लियर। सो नेक्स्ट, एब्रेशन के अंदर हमने क्या देखा है, द प्रोसेस ऑफ इरोजन व्हिच अकर व्हेन मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड वेयर अवे फ्रॉम द सरफेस ओवर द टाइम। इसका मतलब यही है, जैसे ये है मटेरियल है और किसके ऊपर से मूव कर रहा है, सरफेस के ऊपर से, जैसे जैसे आगे आगे मूव कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल मखमल का यहाँ पे पूरा रास्ता बनाया हुआ है, इट विल मूव अप डाउन अप डाउन। तो इसकी वजह से क्या है, जितनी भी इरेगुलर सरफेस होगी यहाँ पे, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, टोन डाउन होगी। यानी कि अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक अडेप्टर है चार्जर का, तो धीरे धीरे अगर ये कंसिस्टेंट ऐसे अप डाउन यानी बैक एंड फोर्थ इस तरीके से मूव कर रहा है, सो ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है स्मूथ कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एब्रेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए, इरोजन के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एट द एंड ये क्या होने वाली है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिपोजिशन होगा लास्ट में जाके। क्लियर। सो ये सारे पॉइंट है जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला रॉक डेब्रिस। अच्छा, किसी के दिमाग में आ सकता है सर रॉक डेब्री क्या होता है। रॉक डेब्री होता है आपके वेदर्ड मटेरियल जो कि वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अंदर आपके सॉइल भी, सॉइल के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसमें पेबल्स भी हो सकते हैं, कॉबल भी हो सकते हैं, इसमें ब्राउडर्स भी हो सकते हैं। क्लियर। ओके, सो इरोजन डन। इसको एक बार कैनवास को क्लियर कर देते हैं। मीनवाइल अगर किसी का कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, एवरीवन इज क्लियर विद द टॉपिक, नो डाउट। गुड। नेक्स्ट इज अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन। अच्छा, जब भी सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हमें पहले देखना होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, सॉइल इज वेरी इसेंशियल फॉर व्हाट, सॉइल इज वेरी इसेंशियल फॉर द क्रॉपिंग और फॉर द एग्रीकल्चर। एंड जो क्रॉप है या फिर एग्रीकल्चर है वो क्या प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल। किस चीज के लिए, आपके इंडस्ट्रीज हो गए या फिर जितने भी आपके फर्दर रॉ मटेरियल हो गया, जैसे आपकी कॉटन ग्रो होती है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, क्रॉप के अंदर आपके वीट भी आती है, मस्टर्ड भी आती है। तो ये आपकी इंडस्ट्रियल प्लस जो कॉमन हाउस होल्ड है उसके अंदर सप्लाई का वर्क करते हैं। यानी कि जो क्रॉप है वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो सॉइल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट रॉक के ऊपर। किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट रॉक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जो पेरेंट रॉक है, अगर उसके अंदर लेट सपोज कोई मिनरल है आयरन और मैग्नीशियम,
पोटेशियम, ये मिनरल है किसके अंदर, पेरेंट रॉक के अंदर। सो यही सेम मटेरियल किसके अंदर आपको विजिबल होने वाले हैं, सॉइल। क्योंकि जो सॉइल है उस बेसिकली सॉइल होती क्या है, रॉक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस रॉक के ऊपर आइदर फिजिकल और केमिकल वेदरिंग प्रोसेस की वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करती है। ठीक है, एंड एट द लास्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर क्या होती है, डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है। इसी सेडिमेंट्री पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो लूज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सॉइल बोलते हैं, राइट। सो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सॉइल फॉर्मेशन। और जब भी हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं, कुछ इसके अंदर एजेंट आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट एजेंट है आपका टेम्परेचर। देखो जब भी टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर का एक ही लॉजिक है, ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन, फिर करेगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा एजेंट आ सकता है, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अब जो एंथ्रोपोजेनिक है इसका मतलब, एंथ्रो का मतलब हो गया ह्यूमन, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन के थ्रू है और जिससे क्या होती है, सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूं, बोरोइंग एनिमल, यानी कि लेट सपोज ये क्या है, लैंड है, और जो लैंड के अंदर जाके क्या बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। ठीक है, यानी जो जमीन के नीचे रहते हैं, एक तो उसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। दूसरा यहाँ पे और क्या फैक्टर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब लेट सपोज ये है आपके एंटायर रॉक है, इसके ऊपर सबसे पहले ग्रो होंगे मॉसेस, फिर उसके बाद ये लाइकन्स, फिर उसके बाद ये आपके शर्ब्स, हर्ब्स, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके लेट सपोज ट्रीज के अंदर। और ये जो ट्री है जितना ज्यादा ग्रो होंगे, इनका क्या डेवलप होगा, रूट सिस्टम डेवलप होगा। और जितना ज्यादा रूट सिस्टम डेवलप होगा, इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होंगे, और जब भी रेनफॉल होगी यहाँ पे और ज्यादा पानी अंदर फिल होगा, और ये जो वाटर है आगे चल के कौन सी रिएक्शन या फिर कौन सी टाइप की वेदरिंग करेगा, केमिकल वेदरिंग। ये क्लास वर्क नहीं है, सीडब्ल्यू मींस केमिकल वेदरिंग। ओके, क्लियर। तो ये है आपके सॉइल फॉर्मेशन के एजेंट या टाइप, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया है सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड। ओके, अगर आपको ये फॉर्मेट सही लग रहा है कि पहले हम एक बार समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है, अगर इस तरीके से फॉरवर्ड करना है, कंटिन्यू रखना है, तो हम यही पैटर्न रखें, क्योंकि देखो इससे ना मेरे को भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम फ्लो के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्टैटिक प्रोसेस और डायनामिक प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन इज अ डायनामिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक, ये भी एक बार देख लेते हैं। लेट्स सपोज अभी अपनी सीट के ऊपर बैठे हो, अब इस पूरी वीडियो को देखते हुए अगर आपने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, तो आपका जो पोजीशन था वो कैसा था, स्टैटिक था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल देखो ना, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ब्लड मूव कर रहा है यानी कि देयर इज अ मूवमेंट। सो थोड़ा सा सिंपल लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। स्टैटिक का मतलब है ये कार है। ठीक है, नहीं दिख रही तो एक बार इमेजिन कर लो, ये क्या है, कार है। ठीक है, अब ये जो कार है, इसको अगर हम क्या करेंगे, कहीं से फोर्स प्रोवाइड करें, यानी ये चाहे आपके कंबशन इंजन की वजह से फोर्स हो सकता है या फिर आउटसाइड फोर्स। तो जब तक हम इसको फोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये आगे मूव नहीं करेगी। डायनामिक के अंदर क्या होता है, ये कीप ऑन चेंजिंग, यानी कि जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो रेगुलर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जितनी बार भी रेनफॉल होती है या फिर जो लोकल वेजिटेशन है उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से टेक्सचर और जो फीचर होता है सॉइल का वो चेंज होता रहता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायनेमिक की बात करें, सेम केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल हम समझ चुके हैं, केमिकल के अंदर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और हमने कौन से टोटल 5 किए, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाँ हाइड्रेशन, और लास्ट में रिडक्शन। ये हमने 5 तरीके देखे। फिजिकल के अंदर आपके आ सकते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुल डिसइंटीग्रेशन, और एक्सफोलिएशन, शैटरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। ये आपके 5 टाइप के आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं किसकी, बायोलॉजिकल की, बायोलॉजिकल के अंदर आपके 2 आ जाते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, और दूसरा जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है उससे ऑर्गेनिक मैटर आता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कौन, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फर्दर स्मॉलर पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, आगे जाके ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करने में हेल्प करती है। यानी अगर मैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात करता हूँ, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो जो सॉइल की इरोजनल एक्टिविटीज है उनको स्लो डाउन करती है या फिर उसको स्टॉप करती है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की, यानी कि जो भी लीव्स है या ग्रासेस है वो डाई यानी मरने के बाद किसके अंदर जाती है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, उसके अंदर मिक्स होती है। एंड एक यहाँ पे वर्ड आपकी बुक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंटेंट होता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। एंड ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है
एंड जो मच नीडेड रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की या फिर जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है मेंटेन रहती है, जितने भी लीव्स और ग्रासेस डाइज होती है उनकी वजह से ये सारी जाके किसके अंदर मर्ज हो जाती है, सॉइल के अंदर। सो यहाँ पे हमने डायनेमिक के अंदर क्या क्या चीजें देखी है, डायनेमिक के अंदर बेसिकली हमने दो पार्ट देखे, प्रिसाइजली थ्री है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर अगर हम डिटेल में देखें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से जो एंटायर प्रोसेस है या तो स्लो डाउन हो सकता है या फिर स्टॉप हो सकता है, क्लियर। एंड जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक आपके यहाँ पे हम क्या कंसिडर करें, लीव्स प्लस ग्रासेस, ये दोनों जैसे ही डिकम्पोज होती है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बनती है जो कि आपको हाईली फर्टाइल नेचर के अंदर मिलती है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन इज डन, इट्स अ बिट इजियर। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। सबसे पहले जो वर्ड है पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस का मतलब है ये सॉइल की स्टडी से रिलेटेड है, क्लियर। सो एक मिनट, एक वर्ड आता है वेदरिंग मेंटल। सो वेदरिंग मेंटल का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज मेरे पास कहाँ है पेन, हाँ, मेरे पास लेट अस सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन है। अब ये सॉइल है क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, वेदरिंग मेंटल या फिर ट्रॉपिकल एरियाज की अगर मैं बात कर रहा हूँ। ट्रॉपिकल एरिया या इक्वेटोरियल एरियाज के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होती है। बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर ये जो पार्ट है किसका, ये जो अभी मैंने शेडेड किया है इस क्रॉस सेक्शन का, ये किसके फॉर्म में आपको मिलता है, सॉइल की फॉर्मेट में। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टेम्परेट रीजन की, टेम्परेट रीजन के सिर्फ इतने से पोर्शन में आपको क्या मिलती है, सॉइल। सो यहाँ पे वेदर्ड मटेरियल जो कि सॉइल के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इसमें एरोडेड भी हो जाएगा और वेदर्ड भी हो जाएगा, मटेरियल दोनों आ जाएंगे। तो ये जो वेदर्ड और वेदर्ड मटेरियल है और एरोडेड मटेरियल है उसने कितनी डेप्थ यहाँ पे डेवलप की है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग मेंटल। क्या बोलते हैं उसको, वेदरिंग मेंटल। यानी कि ये टोटली किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, डेप्थ, किस चीज की डेप्थ की प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जो वेदर्ड मटेरियल है उसकी कितनी डेप्थ है। इनडायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, जो सॉइल है उसकी कितनी डेप्थ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है किसके अंदर, बिल्कुल सही, वेदरिंग मेंटल। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट, यानी कि सेम जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक पेन नहीं है अभी तक, ये हो गया आपका लेट अस सपोज रॉक या जो माउंटेन है, माउंटेन से रिवर फ्लो हो रही है, रिवर यहाँ से क्या करेगी, इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करके इन वेदर्ड पार्टिकल को कहीं दूसरी लोकेशन पे जाके डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये है पॉइंट नंबर 2, वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट। नेक्स्ट है कोलोनाइज्ड बाय, एक मिनट रुक जाइए, इसके लिए मुझे फिर स्पेस चाहिए, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज कोलोनाइज्ड बाय। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, सॉइल फॉर्मेशन की, इस सॉइल फॉर्मेशन के अंदर जब भी वेजिटेशन ग्रो होती है वो डायरेक्टली इसके अंदर एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म स्टार्ट नहीं होता है, वो एक लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। लोअर लेवल मतलब बैक्टीरिया क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे केमिकल और फिजिकल वेदरिंग हुई है उसके अंदर से मटेरियल या फिर कुछ यूजफुल, यूजफुल क्या होगा, मीन्स यहाँ पे जो केमिकल प्रोसेस है वो एक न्यूट्रिशनल बेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉसिस एंड लाइकन्स, एंड जो आगे जाके किसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, शर्ब्स, हर्ब्स, एंड उसके बाद जो स्मॉल प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं, स्मॉल प्लांट से फिर आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इस लेवल के प्लांट्स आपके ग्रो होते हुए आपको दिखते हैं। इट मीन्स तीन चीजें हैं जो कि यहाँ पे कॉलोनाइज करते हुए आपको दिखते हैं, इसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बैक्टीरिया, लाइकन्स, मॉसिस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमस। सेम, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने देखा है जो भी डेड रिमेन्स और ऑर्गेनिज्म है प्लांट के डिकम्पोज होने से ह्यूमस बनता है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। अगर ग्रोथ की हम बात करें, जो भी सॉइल है उसके अंदर आपको ट्रीज, बुश, फर्न्स और माइनर ग्रासेस ग्रो होते हुए दिखते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, मेच्योर सॉइल की, मेच्योर सॉइल के अंदर आपको क्या दिखेंगे, जो प्लांट रूट सिस्टम है बहुत ज्यादा डीप में मिलेगा। मीनिंग, मीनिंग ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मेच्योर रूट की या मेच्योर सॉइल की, सो मेच्योर सॉइल का मतलब ये है उसकी जो डेप्थ है काफी ज्यादा, इट मीन्स ये जो रूट सिस्टम है और ज्यादा वेल डेवलप मिलेगा। नेक्स्ट है बोरोइंग एनिमल। इसका मतलब ये होता है जितने भी एनिमल कहाँ पे रहते हैं, अंडरग्राउंड, यानी कि ये हो गया उनका हाईवे आने जाने के लिए, एंड यहाँ पे वो क्या बना के रह रहे हैं, अपना घर बना के रह रहे हैं। नेक्स्ट है मास, मासेस ऑफ द मटेरियल बिकम पोरस। मींस जो ये आपकी सॉइल है ये कैसी हो जाएगी, पोरस। पोरस का मतलब ये है, लेट सपोज यहाँ पे आपने वाटर डाला है, वाटर क्या होगा, अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा, इट मींस पर्कुलेशन होगा।
एंड जो दूसरे टाइप की सॉइल होती है जिसमें पोरस नहीं होती है, वाटर इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है, और इससे एक प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है, वाटर रन ऑफ आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आगे जाके प्रमोट करता है किस एक्टिविटी को, सॉइल इरोजन। एंड जहां पे भी सॉइल इरोजन जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, इट मींस दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूट इन द अनफर्टिलिटी, यानी कि जो लैंड है वेरी सून इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द बैरल लैंड। नेक्स्ट इज स्पॉन्ज लाइक कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, यही मैंने आपको बताया है कि जो आपके टॉप लेयर होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, परमिट द पासेज ऑफ एयर, ऑटोमेटिक ये जो एयर सॉइल है अगर पोरस होगी तो इसके अंदर एयर क्या होगी, इजिली अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, एयर इसके अंदर इजीली पेनिट्रेट करेगी, यहाँ पे वाटर पेनिट्रेट कर रहा है, तो जो एंटायर सॉइल है वो उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, यूजफुल होगी फॉर द क्रॉपिंग पर्पस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है, लेट अस सपोज यहाँ पे ये है ट्री, जब भी इसकी जो लीव्स है वो कहाँ पे आके गिरेगी, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे जैसे आती है इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करके किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मेन्योर के अंदर, और ह्यूमस डेवलप होगा। यानी जब भी आप देखते हैं ना सॉइल ब्लैक ब्लैक से दिखना स्टार्ट होती है, इट मींस उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है आपको, मिनरल्स, मिनरल्स की जब बात हो रही है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये हो गए मिनरल, प्लस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मींस इसके अंदर लीफ हो गई, ट्विग्स हो गई, ठीक है, ब्रांचेस हो गई, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये अगर आपको चीजें मिलती हैं उस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, मेच्योर सॉइल। क्लियर। अभी तक हमने क्या देखा है, ग्रोथ देख लिया, ह्यूमस देख लिया, एंड इसको एक बार हम वाइंड अप कर देते हैं इतने सारे पॉइंट्स को। ह्यूमस देख लिया हमने, तो ये सारी चीजें हैं किस चीज के अंदर हेल्प करती है, इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो जब भी सॉइल फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये सारे पॉइंट इजिली हम रिकॉल कर सकते हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट पॉइंट जो कि किससे रिलेटेड है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए किन किन फैक्टर्स को हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं, या फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला पेरेंट रॉक, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है, अगर एक है आपका माउंटेनियस एरिया और एक है आपका प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन क्या होता है, एक टेबल टॉप जैसा फ्लैट एरिया होता है लेकिन अबव द सी लेवल। अब अगर मैं दोनों टोपोग्राफी की बात करूं, एक हो गया डेजर्टिक टोपोग्राफी, तो तीनों जो टोपोग्राफी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है वो। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माउंटेनियस एरिया की, माउंटेनियस एरिया में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी, स्नो। यानी कि माउंटेन पे केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग दोनों आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगी। लेकिन डेजर्टिक के अंदर आपको कौन सा एजेंट यहाँ पे एक्टिवली वर्क करता हुआ दिखेगा, विंड। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी डिसाइड करते हैं कौन सी टाइप की आपको यहाँ पे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट, ये थोड़ा सा बिट लेंथी है, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैनवास क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और लास्ट के जो दो पॉइंट है वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट के जो दो पॉइंट है उसके अंदर हमने क्या क्या मेंशन किया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मींस जहाँ पे ज्यादा प्लांट्स ग्रो होते हैं, इट मींस इसे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा है, जहाँ पे जितने ज्यादा प्लांट्स ग्रो होते हैं, इट मींस वहां पे आपको क्या मिलेगा, उतनी ही ज्यादा डेवलप रूट सिस्टम मिलेगी, और जितनी ज्यादा रूट नीचे डेवलप होगी, कहने का मतलब है, क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूँ आपको अभी इमेजिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं सेम डायग्राम को। सो ये क्या है आपकी सॉइल, एंड यहाँ से क्या डेवलप होती जा रही है, रूट्स। एक चीज याद रखना, जितनी वेल डेवलप रूट सिस्टम होगा उतनी ही ज्यादा क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैक। एंड जितना क्रैक डेवलप हुआ है, जो स्टोन है या फिर जो रॉक है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगी, डिसइंटीग्रेट। और जितनी ज्यादा यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होगी किसके अंदर, स्टोन के अंदर या फिर रॉक के अंदर, यहाँ पे उतनी ज्यादा आपको क्या बनती हुई दिखती है, सॉइल। ठीक है। तो एटलीस्ट जो हमने तीन फैक्टर यहाँ पे कवर किए हैं, पेरेंट रॉक, ठीक है, पेरेंट रॉक किस तरीके से, अगर पेरेंट रॉक के अंदर कैल्शियम है तो रॉक के अंदर जो सॉइल बनेगी उसके अंदर भी कैल्शियम मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट टोपोग्राफी, माउंटेनियस है या फिर डेजर्टिक है, प्लेटू रीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। और थर्ड हमने कवर किया है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर हमने क्या देखा है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने ज्यादा वो ग्रो करते जाएंगे उतनी ज्यादा थिकनेस और जो डेप्थ है किसकी, वेदर्ड मेंटल, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो सॉइल है उसकी थिकनेस उतनी ज्यादा हो जाएगी। एंड द लास्ट आता है टाइम, यानी कितना यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस हो रहा है, जो इरोजनल एक्टिविटी हो रही है, और कितनी थिकनेस होने वाली है, वो सारी चीजें जैसे जैसे टाइम आगे पास ऑन होता है हमको देखने को मिलती है। कैसे, अगर मैं लेट सपोज एक साल की बात करता हूँ, एक साल में ये जो ट्री है लेट सपोज कितने नीचे तक ग्रो होता है, 10 फीट तक। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ लेट सपोज 10 ईयर, तो ये कितना ग्रो हो गया, 100 फीट।
एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ 100 ईयर के बाद, ये लेट अस सपोज 1000 फीट नीचे तक क्या हो गया, ग्रो हो गया। इनफैक्ट इतने नीचे तक ग्रो होते नहीं है, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ। सो यहाँ पे 1000 फीट तक ग्रो हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज देख रहे हो, क्या फैक्टर मैं चेंज कर रहा हूँ, टाइम चेंज कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेप्थनेस ऑफ सॉइल भी चेंज होती हुई दिख रही है। तो ये रूल हो गया किसका, टाइम का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्लाइमेट का, इसको एक बार हम क्लियर करके क्लाइमेट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट में लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, टेम्परेचर भी गायब हो गया, थोड़ा सा टाइम दो, इसको हम अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट, देखो क्लाइमेट को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसकी, अर्थ की, ठीक है। मोर और लेस ये सर्कल तो दिख नहीं रहा है ये, चलो जैसा भी है काम चल जाएगा। ये हो गई इक्वेटर। इक्वेटर पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको बोलते हैं हम एवरीडे 4 o'clock रेनफॉल फिनोमेना, ठीक है। और जिसकी वजह से हमने क्या देखा है कि जो आपका इक्वेटर वाला रीजन होता है, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसके अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। एक हो गया आपका फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। एंड फिजिकल वेदरिंग के अंदर भी सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है, शैटरिंग। शैटरिंग का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज टेम्परेचर एकदम से बढ़ा हुआ है, ठीक है, जो रॉक है, इसका थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको भी। जैसे ये माउंटेन है, ठीक है। अब ये जो माउंटेन है अप टू 3 PM, अप टू 3 PM किसके अंडर है, ये सनलाइट के अंडर यहाँ पे कंसिस्टेंट इसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है। और जब भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, जो रॉक क्या शो करती है, एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे अगर सडनली क्या होना स्टार्ट हो जाए, रेनफॉल, क्या होना स्टार्ट हो जाए, रेनफॉल। एंड बिकॉज ऑफ द रेनफॉल यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, सडनली ड्रॉप। सो जो पहले एक्सपेंडेड स्टेट में थी वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये रेगुलरली होता है तो क्या होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। और जिससे क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैक। और आगे जाके यही जो क्रैक है वो क्या करेंगे, शैटरिंग फिजिकल फिनोमिना, जो फिजिकल वेदरिंग है उस फिनोमिना को प्रोमिनेंट यहाँ पे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अब एक चीज है यहाँ पे क्या हो चुकी है, रेनफॉल। एंड रेनफॉल के साथ ना एक कॉन्सेप्ट आता है कि जितनी यहाँ पे रेनफॉल होगी, वाटर कहाँ जाएगा, नीचे। अब जब वाटर नीचे जाता है, कल का लेक्चर रिकॉल करो जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो ग्रे कलर की सॉइल होती है, उसका कलर ग्रे क्यों होता है, क्योंकि दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो जो भी वाटर सोल्यूबल मिनरल्स है वो कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी वाटर क्या करता है, सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हो गया पॉइंट 1। मैं अभी इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है। तो ये हो गया पॉइंट 1, यानी कि अभी तक मिनरल कहाँ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड। लेकिन जब मिनरल डाउनवर्ड मूव होने के बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या हो जाए, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये हो गया आपका नंबर 2। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। ये यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आता है एलुविएशन। सही से बन जाओ भाई, ठीक है, जैसा भी है बन गया। तो जो यहाँ पे हमने नंबर 1 मार्क किया है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन जैसे जैसे यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है, इसके साथ जितने भी मटेरियल है वो भी कहाँ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड। तो ये शो कर रहा है मूवमेंट को। लेकिन इल्यूविएशन जिसमें आई है, वो किसको शो कर रहा है, डिपोजिशन को। इट मीन जितने भी मटेरियल है वो एक जगह पे आके डिपॉजिट हो गए। अब सवाल ये आ सकता है कि कितनी गहराई पे होंगे, डिपेंड करता है नीचे अगर किस तरीके की रॉक आ गई है, हार्ड रॉक। ये हार्ड रॉक के ऊपर यहाँ पे आके डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके। सो जब हम यहाँ पे बात करें किसकी, जब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, 1 मिनट, यहाँ पे ना बार बार इस चीज की थोड़ी सी लो, 1 मिनट में इसको एक बार ना इरेज कर देता हूँ, वाइप आउट। ओके। सो हमने कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे देख लिए। सबसे पहले जो क्लाइमेट है वो कैसा है, एक्टिव फैक्टर है। इससे पहले अगर आप देखोगे, जितने भी यहाँ पे हमने पेरेंट मटेरियल और जो टोपोग्राफी है, ये सारे कैसे हैं, आपके पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर मतलब जो पेरेंट मटेरियल है उसके ऊपर जब एक्सटर्नल एजेंट एक्ट करता है तभी वो आगे जाके किसके अंदर कन्वर्ट होगा, बिल्कुल वो आगे जाके कन्वर्ट होता है स्मॉल पार्टिकल के अंदर या सॉइल के अंदर। लेकिन जब मैं क्लाइमेट की बात करता हूँ, क्लाइमेट कैसा फैक्टर है, इट्स अ एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर मतलब
रॉक अपने आराम से बैठी है। हाँ, बैठी मतलब एक जगह पे लोकेटेड है, लेकिन इसके ऊपर जो क्लाइमेट है, उसके ऊपर रेनफॉल करना या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करना या मॉइस्चर इंक्रीज करना, ये क्या है, एक्टिवली वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से वहां की पर्टिकुलर टोपोग्राफी क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? ओके। सो जब हम बात करते हैं एक्टिव फैक्टर क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मॉइस्चर की बात करते हैं, तो मॉइस्चर की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, मॉइस्चर धीरे धीरे क्या करता है, अ, एक ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किसके अंदर, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के अंदर। ये हो गई आपके ब्लॉक। सो जो एयर है, एयर के पास क्या है, मॉइस्चर, लेकिन जो ये मॉइस्चर है धीरे धीरे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। अगर हम जैसे सर्दियों में देखा होगा कि जो टॉप लेयर है सुबह के समय, उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट या फिर एक लेयर दिखती है वाटर की, तो वो क्या है, एयर के पास जो मॉइस्चर है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। सो ग्रेजुअली यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द थॉ एक्शन, यहाँ पे धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एंटायर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे के पूरी ब्लॉक के फॉर्म में। तो इट मींस जो मॉइस्चर है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और मॉइस्चर किस प्रोसेस के थ्रू ऊपर मींस अपर एटमॉस्फेयर में या फिर एयर के अंदर आता है, वो है इवेपोरेशन। एंड रेनफॉल कब होगी, कितनी होगी, वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल इनटू द एयर मास, इट्स नोन एज ह्यूमिडिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, सीजनल हो सकता है। सीजनल का मतलब क्या होगा, जैसे समर का टाइम पीरियड हो गया और एक विंटर। समर में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और विंटर में हो गया कम, ये हो गया सीजनल। एक होता है डायurnal। डायurnal का मतलब होता है जो डेली चेंज होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ऐसी क्या चीज है जो डेली चेंज होती है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हम्म, ऐसी क्या चीज है जो डेली चेंज होती है भाई, डे एंड नाइट रेगुलर चेंज होता है कि नहीं, डे के टाइम में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, नाइट के टाइम में टेम्परेचर क्या है, कम। तो ये क्या हो गया, डे एंड नाइट वेरिएशन। दूसरा, एक्ट्स इन टू वे। देखते हैं ये एक्ट्स इन टू वे क्या बता रहे हैं। सबसे पहले एक मिनट, एक मिनट, कहाँ पे थे? देखो, ये दो तरीके से एक्ट करता है। किस तरीके से, एक तो ये इंक्रीज भी कर सकता है और दूसरा डिक्रीज भी कर सकता है। कैसे, जो केमिकल वेदरिंग है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा और बायोलॉजिकल वेदरिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। सो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि केमिकल वेदरिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, अगर कहीं पे भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे जो वेदरिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल एरिया है और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी वजह से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, केमिकल प्रोसेस इजिली स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर टेम्परेचर लो है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दूसरा, अगर फ्रीजिंग कंडीशन है, इसलिए अगर आपने देखा है जो फ्रीजिंग कंडीशन है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की जो वेदरिंग फिनोमिना है वो एक्ट करता है, एंड दैट इज फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग फिनोमिना। लेकिन जो कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी कि हमने पहले देखा है कि लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है, वीक, किस केस में, ड्राई केस में। ठीक है, ड्राई केस मतलब टेम्परेचर जब हाई है। लेकिन कैसा है ये, एक मिनट, ये वीक ड्राई केस में नहीं होगा, ये ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो ये कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के केस में। ऑन द अदर हैंड अगर ये ड्राई है, तो ड्राई केस में या फिर ड्राई कंडीशन में कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, गुड। नेक्स्ट आता है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नेक्स्ट आता है, इसीलिए जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, उतनी ज्यादा थिकनेस सॉइल की। एंड जो टूंड्रा हो गया या फिर आपका फ्रोजन एरिया हो गया, जिसमें आपका आर्टिक आ सकता है, अंटार्कटिक आ सकता है, वहां पे बहुत ही कम आपको थिकनेस ऑफ सॉइल देखने को मिलती है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की वेदरिंग प्रोसेस एक्ट करती है, और वो कौन सी है, मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मॉइस्चर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या तो आइस और ग्लेशियर। तो ये हो गया ग्लेशियर का वेट, और ये हो गया आपकी रॉक। इसके ऊपर ग्रेजुअली क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी जो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहे हैं, ग्लेशियर। तो धीरे धीरे ये जो एंटायर रॉक है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर या फिर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है आपका फाइनल एक्सप्लेनेशन किस चीज से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। नेक्स्ट ये भी हम देख सकते हैं, देख चुके हैं, हैवी रेन, इसको एक बार देख लेते हैं।
बेसिकली क्या होता है, जो हैवी रेन होती है उसकी वजह से जितने भी मिनरल्स होते हैं या तो वो वॉश आउट हो जाते हैं या फिर एक जगह पे आके वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं। तो कौन से मिनरल इफेक्ट होते हैं? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंड जो सबसे लास्ट में आता है सिलिका। और जब किसी एरिया से सिलिका रिमूव होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं डीसिलिकेशन। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो ये वर्ड है डी, एक कॉन्सेप्ट होता है किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, जब भी ए वर्ड होता है, ए का मतलब होता है ये हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है। ए हो गया जैसे फोटिक और ए फोटिक, फोटिक का मतलब लाइट, ए फोटिक मतलब जब लाइट आपकी एब्सेंट होती है। दूसरा डी मतलब, डी का मतलब होता है उस चीज को वहां से निकालना। ठीक है, डीसिलिकेशन यानी कि सिलिका का वहां से रिमूवल इज नोन एज डीसिलिकेशन। एंड जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। आपने कई बार देखा होगा जो कैपिलरी एक्शन है वो होते हुए दिखता है। ये आपके लिए होमवर्क है, हार्ड पैन क्या होते हैं, थोड़ा सा एक बार आप रीड आउट करोगे इजीली आपको पढ़ने में आ जाएगा कि ये हार्ड पैन बेसिकली क्या होता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है आपका लैंडमास है, इस लैंडमास के ऊपर लेट अस सपोज वाटर है, लेकिन वाटर तो क्या हो गया इवेपोरेट, लेकिन पीछे क्या बच गया, सॉल्ट। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो टोपोग्राफी डेवलप होती है या फिर लैंडफॉर्म डेवलप होता है उसको हम हार्ड पैन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैन। नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स जिसको हम बोलते हैं कंकर। एंड यहाँ पे कैपिलरी एक्शन क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, टैंक है, और इस टैंक के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, वाटर। और एक हमने लेट अस सपोज ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट की है और इस ट्यूब को हमने वाटर के अंदर डिप किया है, एक पोर्शन और दूसरा बाहर है। और हम क्या करते हैं, बचपन में आपने कई बार क्या होगा, एक पाइप डाला है टैंक के अंदर और उसके अंदर टैंकी के अंदर या फिर बोतल के अंदर, और फिर अपने अपने माउथ से उसको एक बार सक आउट किया है, उससे क्या बन चुका है, एक कंप्लीट फ्लो, और फिर उसके बाद आपने उसको ऐसे वेकेंट छोड़ दिया है। तो ये जो एंटायर वाटर है, यानी ये जो एंटायर वाटर है विदाउट एनी मोटर यहाँ से मूव होके, यानी कि टैंक से नीचे ग्राउंड के ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। और यही सेम कैपिलरी एक्शन, एक मिनट ये सब मेरे पीछे मेरे पीछे जाके ये हाइड हो रहा है। सो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये हो गई आपकी एंटायर लैंडफॉर्म। ठीक है, एंड एंटायर लैंडफॉर्म से यहाँ से क्या इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, वाटर। अगर जैसे यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा तो नीचे जो ग्राउंड का मॉइस्चर है ये भी कहाँ मूव करना स्टार्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है, वाटर तो रिमूव हो गया, एंड यहाँ पे किस चीज की डिपोजिशनल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर क्या यहाँ पे ज्यादा दिखने को मिलता है, सॉल्ट। इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर विजिबल होते दिखेंगे। अगर कोई पहली बार इन स्ट्रक्चर को देखता है तो वो इसको कंफ्यूज करता है किससे, वॉल्केनिक स्ट्रक्चर से। इसीलिए 2012 यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, सूडो वॉल्केनिक फीचर, यानी नाम क्या है, वॉल्केनिक फीचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसके आगे कौन सा वर्ड आ गया, सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स मतलब जो दिख तो रहा है किसके जैसा, वॉल्केनिक फीचर के जैसा, लेकिन वो एक्चुअली वॉल्केनिक फीचर नहीं होता है। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर बनती है किसकी वजह से बनती है, कैपिलरी। ये आज की डेट में मेजोरिटीली किसके अंदर देखने को मिलते हैं, पंजाब लाइक सिटीज के अंदर। किस लिए, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो गया। जब भी ग्राउंड वाटर आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हो तो वाटर के अंदर क्या इंक्रीज हो जाते हैं, जो रॉक मीन्स जो वाटर है एडजेसेंट रॉक के साथ टच में होगा, और जो वाटर है हमेशा क्या परफॉर्म करता है, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से वाटर के अंदर क्या मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, मिनरल्स। और यही मिनरल फिर आगे जाके क्या करते हैं, अपर लेयर है जो सॉइल है उसको इनफर्टाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके का वाटर है काफी हार्ड वाटर की कैटेगरी में आता है। मीन्स ये वाटर आपको जो आगे फर्दर एरीगेशन या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उसके अंदर हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर जिसके अंदर हमने क्या देखा है, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर। तो एक बार हम इस पूरे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं जितना भी हमने पढ़ा है, और उससे पहले एक बार मैं इस कैनवास को क्लियर कर देता हूँ ताकि इजी रहेगा हमारे लिए सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। इट मीन्स अभी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड एक बर्ड आई व्यू के फॉर्मेट में हम देखने वाले हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट और ज्यादा ईजी हो जाए, क्योंकि देखो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना तो आसान है लेकिन उसको अपने ब्रेन के अंदर फिक्स करके रखना है, यानी कि जब हम चाहें वो हमें रिकॉल हो जाए, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ, ये कई बार ये प्रॉपरली एक्ट करता नहीं है। अरे भाई क्या करके मानोगे।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने मेजर पॉइंट्स है वो कवर किए। मेजर पॉइंट्स मतलब अर्थ क्या है, अनइवन क्यों है, ये आई कहाँ से है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स, ये सारी चीजें फिर हमने देखी है। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा है, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं और ग्रेविटी किस तरीके से एक्ट करती है। उसके बाद हमने एंडोजेनेटिक प्रोसेस है, इसको काफी डिटेल में देखा है, यानी कि अर्थ के पास जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है, लिथोस्फीयर क्या है, और जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है वो हर जगह सेम क्यों नहीं है, उसको देखा है। जो डायमॉर्फिज्म है उसके अंदर हमने अर्थ को भी इन्वॉल्व, जो अर्थक्वेक है उसको भी इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, लेकिन अर्थक्वेक सीवियर कैटेगरी का नहीं है, जो लोकल एरिया के अंदर बहुत ही माइनर स्केल पे आते हैं, उसके यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, वॉल्केनिज्म दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक्सोजेनिक प्रोसेस देखा है। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, जो बाहर से लगता है, राइट। सो एक्सोजेनिक प्रोसेस के बाद हमने जो वेदरिंग कॉन्सेप्ट है उसको काफी डिटेल में देखा है, डिफाइन किया है कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है, यानी फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये हमने डिटेल में देखा है। नेक्स्ट जो स्पेशल फैक्टर्स हैं जैसे एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन डॉम, टोर, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिग्निफिकेंस। देखो जो वेदरिंग वाला पार्ट है वो क्या करता है, न्यू मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प होती है। एंड जो मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट के अंदर हमने तीन चीजें देखी है। तीन चीजें कौन सी है, एक है सॉइल क्रीप, मड फ्लो एंड लैंडस्लाइड, उसके क्या क्या रीजन है वो हमने देखे हैं। अगर यहाँ पे हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं, लैंडस्लाइड में आता है स्लम्प एंड डेब्री स्लाइड, ये बात कर रहा हूँ मैं, स्लम, डेब्री स्लाइड और डेब्री फॉल, रॉक स्लाइड, ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। नेक्स्ट आता है आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ये अभी हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में सॉइल बनती कैसे, उसकी फॉर्मेशन और उसके एजेंट और उसके सारे यहाँ पे फैक्टर्स को हमने कंसिडर करके इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। यानी कि हमको टोटल कितने लेक्चर लग गए इन सारे पॉइंट्स को कवर करने में, टोटल 5 लेक्चर्स के हम यहाँ पे हमने हेल्प से ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इन केस अगर कोई भी वर्ड इतनी डिटेल में देखने के बाद भी अगर मिस हो गया है और आपको लगता है कि वो नहीं आया है, तो उसको एक बार आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको अलग से वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, और बस काफी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, जो कि है चैप्टर नंबर 7, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, उसमें भी 3 से 4 एटलीस्ट 5 पार्ट तो उसमें भी लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद के चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 6 हो गया, 7 इजी है, 8 तो आपका सिंगल 10-15 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद 9, 10, 11 ये और भी इजी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए और क्वेश्चन है तो पूछते रहिए।